चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जैन संकल्प स्टडी पॉइंट से। और आज हम एक मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका टॉपिक का नाम है एज आयु, जहां से हर पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपके परमानेंट हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी 2021-2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा आप। हम 8 से 10 क्वेश्चन को ही आज की स्लाइड में ख़त्म करेंगे, तो जिसमें हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जहां पे आप बिना पेपर पेन के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और कुछ बेसिक अप्रोच जो होती हैं उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं। समझना, जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई इसमें दो बंदे दिए हुए हैं ए और बी, दोनों के जो आयु का रेशो है वो है आपका 2:3। 5 साल बाद इनकी एज का रेशो हो जाएगा 3:4। तो अगर हम देखें कि भैया ए और बी की एज है, ए की अगर 2 होगी तो बी की कितनी होगी 3, और हमसे पूछा है बी की प्रेजेंट एज। तो पहला तरीका निंजा टेक्निक ये होती है कि बी की एज कितनी है यहाँ पे 3, तो आप 4 ऑप्शन में 3 का भाग लगा के देख लो कौन से ऑप्शन में 3 से भाग जाएगा। तो आप देखोगे कि 3 का भाग सिर्फ एक ही नंबर में जा रहा है, 15 में, मतलब हमारा आंसर जो करेक्ट है वो है 15। तो ये क्वेश्चन आप ये 5 सेकंड में इसको आप खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहीं से बेसिक अप्रोच पे बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच की बात करें तो हम ए की एज मान लेंगे कितनी 2x, और बी की एज मान लेंगे हम कितनी 3x। अब क्वेश्चन में दे रखा है 5 साल बाद, तो मैंने ये लिखा 2x + 5 और यहाँ लिखा मैंने 3x + 5, और इनकी जो एज का रेशो होगा वो कितना हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 15। अब आप x वालों को एक तरफ करिए, नंबर वालों को एक तरफ करिए, तो x बराबर आएगा हमारा 5। इसका मतलब है कि a की आयु है 10 वर्ष और b की आयु है 15 वर्ष। तो आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा है आप उस पर टिक कर दीजिए। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा ए बी, यहाँ पे ये मैंने प्रेजेंट की एज लिखी उनकी 2:3। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 साल बाद इनकी एज का रेशो कितना है 3:4। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 से हो गया है 3, मतलब कितना बढ़ गया 1, और ये 3 से हो गया है 4, तो ये भी कितना बढ़ा है 1। कहने का मतलब है कि जब दोनों का ये डिफरेंस क्या दिया जाए, सेम दिया जाए, दोनों एक एक यूनिट बढ़ रहे हो, और टाइम दिया है हमें यहाँ से यहाँ तक का कितना 5 साल, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 5 साल। तो अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 10 और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15। तो अगर ए की एज पूछे तो 10 वर्ष और बी की एज पूछे तो 15 वर्ष। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमें 2 व्यक्ति दिए गए हैं, क्वेश्चन को आप आराम से रीड करेंगे तो उसमें राम और रमेश हैं जिनकी प्रेजेंट एज जो दी गई है 3:5। मतलब अगर हम बात करें, अगर हम मान लें कि राम की एज कितनी होगी तो आप कहेंगे 3x, अगर हम बात करें रमेश की एज कितनी होगी तो आप कहेंगे 5x। अब क्वेश्चन में दिया गया है कितने साल बाद, 7 साल बाद, तो आप सीधा लिखें 3x + 7 और यहाँ लिखें 5x + 7, और ये बराबर इनका अनुपात दिया है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये हो जाएगा 15x + 35 बराबर 20x + 28। आप x वालों को एक तरफ कर दें तो ये 5x बराबर हो जाएगा 7। अब कॉन्सेप्ट समझना, हमसे पूछा है रमेश की आयु, तो रमेश जो है वो कितने साल का है 5x, और ये हमारे पास आ गया है कितना 7। तो आपका आंसर है 7 वर्ष। तो आप ये भी देखेंगे ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछा गया था। जो 2021 के पेपर थे वो 2022 में हुए थे, तो ये 2022 5 दिसंबर को ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले आपके पास 10 से 15 सेकंड का समय है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर रखें पहले कि आप कितने सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए सॉल्व करिए आप। ठीक है,
कहानी में दो लोग हैं, एक फादर है और एक सन है, और उनका एवरेज हमें दे रखा है। अब अगर आपने एवरेज थोड़ा बहुत, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो एवरेज की बात करें तो फादर और सन, ये दो लोगों का अगर हम एवरेज निकालें तो ये दे रखा है कितना, 55। तो यहाँ से फादर और सन की जो टोटल एज आएगी वो हो जाएगी कितनी, 110। हमने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फादर की और सन की एज का रेशो है वो है 7x और ये 4x है। तो मैंने यहाँ पे 7x रखा, यहाँ पे रखा मैंने 4x, और ये बराबर हो जाएगा 110 के। तो ये हो गया हमारा 11x बराबर 110। तो x बराबर आ गया हमारा 10। तो अगर x बराबर 10 आ गया तो 10 यहाँ रख दो, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 40। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 6 साल बाद। 6 साल बाद का मतलब हुआ कि जो फादर है वो हो जाएगा 76 ईयर्स का और जो सन है वो हो जाएगा 46 वर्ष का। अगर हम दोनों को कैंसिल आउट करें तो ये ऊपर आएगा 38, नीचे आएगा 23। इसका मतलब है जो आपका आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। सबसे पहले हमें एवरेज दिया था फादर और सन का, तो फादर और सन का एवरेज हमने निकाला, ये आया 55। तो दोनों का टोटल हो गया 110। फिर हमें दोनों का रेशो दे रखा था 7:4, इसका मतलब है 7x और ये हो गया 4x। तो 11x बराबर 110, तो x बराबर आ गया हमारा 10। तो x बराबर जब 10 आ गया तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 40। ठीक है, क्लियर। कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे क्वेश्चन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, अब कई बार क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप कई बार डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन के भी टच कर सकते हैं। देखो भाई, ये शॉर्टकट सब जगह होती है, बस आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है कि प्रैक्टिस आपकी किस लेवल की है, तभी शॉर्ट ट्रिक्स काम करेंगी। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो पिता की वर्तमान आयु है 7। 4 ऑप्शन में 7 का भाग लगा के देख लो आप, एक ही ऑप्शन है 35 जिसमें 7 का भाग जाएगा। इसका मतलब पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। एसएससी का क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ एसएससी क्वेश्चन देता है, लेकिन वही आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछ लेता है। अगर इसी क्वेश्चन को आप बेसिक अप्रोच से करें तो देखें, दोनों का प्रेजेंट में 7:2 है और 10 साल बाद इनका रेशो हो जाएगा 9:4। तो अगर आप देखेंगे ये 7 से 9 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 2, और ये 2 से 4 हो गया, तो ये भी कितना बढ़ गया, 2। तो आप कहोगे कि सर 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 10 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 5 साल। तो 1 यूनिट का मान आ गया 5, तो हम 7 यूनिट का मान निकाल सकते हैं 35 और 2 यूनिट का मान निकाल सकते हैं 10। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फादर की एज क्या है, तो फादर की एज है 35 ईयर्स। क्लियर? 10 सेकंड का ये आपका क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बार आप रीड कर लीजिए पहले आराम से क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मैं आपसे कहूं, आप और आपके भाई हैं, आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, ठीक है। जैसे आप 20 साल के हैं तो आपका भाई होगा 18 साल का। अगर आप 25 साल के हैं तो आपका भाई होगा 23 साल का। अगर आप 27 साल के हैं तो आपका भाई होगा 25 साल का। तो ये अंतर हमेशा 2 साल का बना रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी से कितने साल छोटा है, 8 साल छोटा है, मतलब ये हमेशा कितने साल छोटा रहेगा, 8 साल छोटा। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले लिखा, मैंने यहाँ लिखा वर्तमान, यहाँ लिखा मैंने पहले और यहाँ लिखा मैंने बाद। अब क्वेश्चन में दिया गया है 4 साल पहले की बात। ए और बी का जो रेशो है ये है 1:2। मतलब मैं अगर ए को 1x मानूं तो बी को कितना लेना पड़ेगा, 2x लेना पड़ेगा। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना आ गया, x, और ये हमेशा अंतर 8 साल का रहेगा, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा 8 साल रहेगा ही रहेगा। तो ए हो गया 8 साल का और बी हो गया 16 साल का।
ये कब है? 4 साल पहले। तो अगर आज की डेट में बात करें हम, तो ए की एज रहेगी 12 साल और बी की एज रहेगी 20 साल। ये 4 साल आगे जाएगा और बी भी 4 साल आगे जाएगा। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा क्या है? बी की प्रेजेंट एज। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 20 साल। तो ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट के लगभग ये क्वेश्चंस है। तो अपन एसएससी के सारे क्वेश्चंस उठा लेंगे, रेलवे के सारे क्वेश्चंस उठा लेंगे, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं वो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। तो अगर अच्छे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें संकल्प स्टडी पॉइंट, अशोका गार्डन भोपाल, मैथ्स बाय संजीव जैन सर। जय हिंद, जय भारत।